शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान ने इजराइल पर फिर से शुरू किया मिसाइल अटैक। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं और इजराइल के कई शहर धधक रहे हैं, भड़क रहे हैं। ये देखिए, पूरी आसमान में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आएगा। एक के बाद एक मिसाइलें वहां पर तमाम शहरों पर पहुंच रही है, उन्हें धक्का रही है। वहां पर किस तरह से बर्बादी और तबाही के निशान नजर आ रहे हैं वो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। इस बीच जंग के बीच इजरायली वायुसेना का एक बड़ा हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने तुज़खुरमातू एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजरायली और अमेरिकी हमले के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठता हुआ देखा जा रहा है। तुज़खुरमातू एयरपोर्ट जिसको निशाना बनाया गया है, ये उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने एक साथ कई मिसाइल से तेल अवीव पर प्रहार किया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है और साथ ही मिसाइलों की वो आवाज जो एक साथ छोड़ी जा रही है। इधर इजराइल में कंटेनर साइट पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। किस तरह से कंटेनर साइट को निशाना बनाया गया है। कंटेनर साइट पर आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। ये कंटेनर साइट है जहां पर आप देख रहे हैं हमला हुआ है। आग की लपटें, पूरा धुएं का गुब्बार आपको यहां पर नजर आएगा। ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें ये बताती है कि कुछ देर पहले जो हमला यहां पर हुआ है वो कितना तेज हिट किया है और उसके बाद पूरा वहां पर आग लग जाती है। उसे बुझाने की कोशिशें फिलहाल वहां पर इस वक्त चल रही है। इधर उत्तरी इजराइल पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। उत्तरी इजराइल में भी अटैक किया गया है। ईरान के हमले के बाद पूरे शहर में सायरन बजने लगे। लोग अपनी अपनी गाड़ी छोड़कर भागते हुए नजर आए। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस इजराइल दोनों मिलकर 22 दिनों से ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत टॉप लीडर्स की मौत के बावजूद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि ईरान ने एक नहीं बल्कि 9 चक्रव्यूह की रचना की है, जिसकी एक परत अगर कटती है तो दूसरी सामने आ जाती है। आज हम डिकोड करेंगे ईरान के उन्हीं 9 चक्रव्यूह को जिन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों के माथे पर पसीना ला दिया है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के 9 चक्रव्यूह। हर चक्रव्यूह में ईरान ने रचा शह और मात का खेल। हर चक्रव्यूह पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि शह और मात का वो खेल है जिसे तेहरान ने दशकों की प्लानिंग के बाद बिछाया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की घेराबंदी के लिए 9 अलग अलग लेवल पर एक ऐसा आक्रामक घेरा तैयार किया है जिसको तोड़ना अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ईरान का ये चक्रव्यूह महाभारत के चक्रव्यूह की तरह है, जो बाहर से आसान दिखता है लेकिन अगर अंदर फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इसमें उलझ चुके हैं। ईरान ने सोवियत काल के दौरान की ऐसे गाइडलाइन सरफेस टू एयर मिसाइल को री इंजीनियर किया है, जो अब इसे एक घातक एंटीशिप मिसाइल के रूप में बदल दिया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है। यह मैक 3.5 की सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करती है, जिससे दुश्मन के जहाजों के पास इतना वक्त नहीं मिलता कि वो समझ पाए
तब तक उनका नुकसान हो चुका होता है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी विध्वंस यूएसएस अर्ले बर्ग को इन मिसाइलों के जरिए आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने इन मिसाइलों को अपने अंडरग्राउंड बेस और मोबाइल लॉन्चर्स पर भी तैनात किया है। जमीन के अंदर से ये लॉन्चर्स निकलते हैं और आसानी से इराक में मौजूद कई अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हैं, फिर तेजी के साथ जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे इन्हें तबाह करना काफी मुश्किल हो जाता है। चक्रव्यूह नंबर 2। ईरान की मिसाइलें अब 50 से 100 मीटर के दायरे में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खाक करने में सक्षम है। 100 से 300 psi का जबरदस्त दबाव जो एयरक्राफ्ट शेल्टर, फ्यूल टैंक और कमांड पोस्ट को पल भर में मलबे के ढेर में बदल सकता है। ईरान से दागी गई ये मिसाइलें खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा है, खास तौर पर बहरीन में मौजूद नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस जो अमेरिकी नेवी की सेंट्रल कमांड और 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। यहां 9000 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कर्मी तैनात हैं। ईरान का खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। खाड़ी के पानी में तैरते अमेरिकी युद्धपोत और विमान वाहक पोत भी सुरक्षित नहीं है। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स का एक आधुनिक जखीरा है, जिन्हें तटीय बैटरी या नेवी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे रहा है। चक्रव्यूह नंबर 3। ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिका के वो हाई वैल्यू टारगेट हैं जो रणनीतिक तौर पर काफी अहमियत रखते हैं, जैसे कि कतर में स्थित अल उदेद एयरबेस, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, इराक के कई सैन्य ठिकाने, यूएई का अल धफ्रा एयरबेस। ईरान के लिए इनमें से सबसे प्रमुख निशाना है कतर का अल उदेद एयरबेस। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र है, जहां करीब 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई ऑपरेशंस की रीढ़ माना जाता है। ईरान के पास इन ठिकानों को तबाह करने के लिए फतेह 110 जैसी मिसाइल्स हैं, जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। वहीं कियाम 1 मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। इतना ही नहीं, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टेक्नोलॉजी के जरिए ये मिसाइलें सतह से ऊपर ही फटकर बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। चक्रव्यूह नंबर 4। ईरान और अमेरिका के बीच मची इस रस्साकशी में सबसे अहम है टैक्टिक 6। अमेरिकी नेवी फारस की खाड़ी में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तरह से बहरीन पोर्ट और कतर के एयरबेस पर निर्भर है, लेकिन ईरान की रणनीति इसी लाइफलाइन को काटने की है। ईरान के पास आज मिडिल ईस्ट का सबसे विशाल बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा है। ईरान की रणनीति बेहद साफ है, एक साथ भारी संख्या में मिसाइलें दागना, जिसे मिसाइल बैराज कहा जाता है। इनका निशाना कोई खाली मैदान नहीं, बल्कि कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिका के रणनीतिक और लॉजिस्टिक हब हैं। ईरान का मकसद अमेरिकी नेवी के उन ठिकानों पर हमला करना है जहां से अमेरिकी जहाजों को फ्यूल और बारूद मिलता है। अगर अमेरिकी जहाजों के पास रुकने के लिए कोई सुरक्षित पोर्ट नहीं होगा, तो उनका फारस की खाड़ी में टिके रहना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। ये ईरान का एक ऐसा चक्रव्यूह है जो बिना बड़े युद्ध के अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। चक्रव्यूह नंबर 5। समुद्र की लहरों के बीच युद्ध की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इसे नाम दिया गया है टैक्टिक 5, यानी ईरान का 5वां चक्रव्यूह। ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें ट्रकों के पीछे लगे लॉन्चर्स से एक साथ कई ड्रोन आसमान में भेजे जा सकते हैं। ये ड्रोन तबाही मचाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन्हें कहा जाता है कि लोइटरिंग मुनिशियस का, या आसान भाषा में सुसाइड ड्रोन। ये ड्रोन किसी भी दुश्मन जहाज के लिए काल साबित हो सकते हैं। रणनीति साफ है, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन एक साथ हमला करेंगे, जिससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए।
जब ये आत्मघाती ड्रोन जहाजों के रडार सिस्टम और रनवे से टकराते हैं तो जहाज ना तो किसी खतरे को भांप पाता है और ना ही अपने लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने की अनुमति दे पाता है। और एक बार जब जहाज का रडार और एयर ऑपरेशन ठप हो जाते हैं तो वो मिसाइल हमलों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है। चक्रव्यूह नंबर 6। फारस की खाड़ी के उथले पानी में ईरान ने बिछाया है अपना गादिर क्लास मिनी सबमरीन का जाल, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काल बन सकती है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां आकार में छोटी होती हैं, लेकिन इनकी मारक क्षमता विनाशकारी है। जिस फारस की खाड़ी में अमेरिका के निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर पैंतरेबाजी नहीं कर पाते, वहीं ये मिनी सबमरीन्स यहाँ की मास्टर्स मानी जाती है। इनका सबसे बड़ा हथियार है इनका लो एकस्टिक सिग्नेचर। ये सबमरीन समुद्र की सतह पर चुपचाप बैठ सकती है, जिससे इन्हें सोनार से पकड़ना करीब नामुमकिन हो जाता है। ये तब तक इंतजार करती है जब तक दुश्मन का जहाज इनके बिल्कुल ऊपर ना आ जाए। गादिर क्लास पनडुब्बियां घातक टॉर्पीडो और समुद्री बारूदी सुरंगों से लैस है। होर्मुज में ये अचानक हमला कर किसी भी बड़े कैरियर को अपंग बना सकती है। एक साथ अगर कई मिनी सबमरीन से कोऑर्डिनेट टॉर्पीडो स्ट्राइक करती है तो ये सीधे युद्धपोत के प्रोपल्शन सिस्टम और हल को निशाना बनाती है। रणनीति सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये पनडुब्बियां समुद्र में ऐसी जगह माइंस बिछा सकती हैं जिससे अमेरिकी जहाजों को उन इलाके में जाने पर मजबूर होना पड़े जहां ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। चक्रव्यूह नंबर 7। ईरान ने 7वां चक्रव्यूह रचा है और वो चक्रव्यूह है शूट एंड स्कूट। इसमें ट्रक पर लदी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल्स दुश्मन पर वार करती हैं। इससे पहले कि अमेरिकी सेना जवाबी हमला कर सके, ये लॉन्चर्स तुरंत अपनी जगह बदलकर नए सुरक्षित ठिकानों पर छिप जाते हैं। ईरान की भौगोलिक बनावट ऐसी है जिससे पार पाना दुश्मनों के लिए आसान नहीं। ईरान का तटीय इलाका पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ है। ये पथरीली और दुर्गम जमीन मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स के लिए एक बेहतरीन कवच का काम करती है। यहाँ छिपे मिसाइल सिस्टम को ट्रैक करना किसी भी आधुनिक सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। चक्रव्यूह नंबर 8। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी ताकत इतनी कि पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दे। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान की रणनीति माइनिंग द स्ट्रेट। इसे आधुनिक युद्ध का साइलेंट किलर कहा जाता है। ईरान के पास हजारों की तादाद में नेवल माइंस का भंडार है। ये स्मार्ट माइंस हैं। ये तकनीक इतनी हाईटेक है कि पानी के नीचे छिपे ये बारूदी गोले दुश्मन के जहाज की आवाज यानी उसके अकॉस्टिक सिग्नेचर को पहचान कर फट सकते हैं। ईरान अपनी पनडुब्बियों, छोटी नावों और यहां तक कि सिविलियन बोट का इस्तेमाल कर शिपिंग लेन में माइंस बिछा सकते हैं। ईरान का मकसद है वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को आसमान तक पहुंचाना। इसका सीधा असर अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ये एक ऐसी चोट होगी जिसे सहना दुनिया के लिए आसान नहीं होगा। चक्रव्यूह नंबर 9। ईरान ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जो समंदर के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर्स के लिए भी काल साबित हो सकती हैं। इसे नाम दिया गया है स्वॉर्म टैक्टिक। ईरान के पास ऐसी सैकड़ों छोटी और बेहद तेज रफ्तार नावें हैं। ये नावें दिखने में भले ही छोटी हों, लेकिन ये भारी मशीन गन, रॉकेट और एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। इनका मिशन सीधा और घातक है। ये तो सबको पता है कि एक बड़े अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से आमने सामने की जंग में ईरान कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए वो एक साथ दर्जनों छोटी नौकाओं को हर दिशा से तैनात करते हैं। मकसद है अमेरिकी जहाज के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से उलझा देना। जब एक साथ हर तरफ से मिसाइलें और रॉकेट आते हैं तो जहाज का रडार और डिफेंस गन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करना और तबाह करना नामुमकिन हो जाता है। और यही वो पल होता है जब ईरान की एक छोटी सी मिसाइल भी अरबों डॉलर के अमेरिकी जहाज को डुबो सकती है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और इजराइल इन 9 चक्रव्यूह को भेद पाएंगे, या ये मिडिल ईस्ट का वो दलदल साबित होगा जहां सुपर पावर अमेरिका की साख हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।